मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है सबको? जी। जो लोग अभी नहीं हैं उनके लिए तो वीडियो तैयार हो जाएगा। आज मैं आपको खुशी ध्यान करवा रही हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैंने इस चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया था। खुशी ध्यान का एक सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे अनुभव में आया है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है। लेकिन मैंने इसलिए पहले नहीं बताया कि कहीं, क्योंकि मुझे पहले श्योर होना था कि खुशी ध्यान से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब मुझे ये समझ में आया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। खुशी ध्यान में 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पर आप रिटेन करते हैं, और दूसरा पॉइंट होता है जहाँ आप सस्टेन करते हैं। जब आप रिटेन करते हैं और जब आप सस्टेन करते हैं, उस पल में अगर आप कोई भाव मन में रखते हैं कि हमको ये चीज़ को सिद्ध करना है, यानी ये चीज़ ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, तो वो चीज़ घटती है आपके जीवन में 40 टाइम्स करने पर। जैसे मैंने इसको ट्राई किया हुआ था। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अभी तक, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं भी नहीं कर रही हूँ, मुझे भी कुछ महीने हुए हैं, साल भी नहीं कहूँगी कि पूरा साल भी हुआ है इसको करते हुए। तो 2-3 चीज़ें मैंने इससे पाई हैं, उनमें से एक मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बाकी नहीं शेयर कर सकती। कि अगर, जैसे मैंने ये ठाना था, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यूट्यूब पे जब मैंने सखा को देखा तो मुझे उनको देख के ये ख्याल आया कि कहीं मैं भी ऐसी ना हो जाऊं इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत अच्छे साधक हैं वो, लेकिन ये गुरुडम के चक्कर में उनकी साधना पूरी तरह से अब रुक चुकी है, और वो ये मान चुके हैं कि मुझे निर्वाण प्राप्त हो गया है और अब उनकी साधना बढ़ने वाली नहीं है। और मुझे खुद अपने अंदर ऐसा लगने लगा कि अभी जैसे मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ, कुछ लोग मेरे साथ अट्रैक्ट होके मुझसे जुड़ रहे हैं और इतनी सारी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मेरे अंदर भी फिर वो भाव ना आ जाए कि मैं किसी को ये ना कह पाऊँ कि ये मुझे नहीं आता। कुछ का कुछ भी आंसर दूं, किताबों से आंसर दूं, मेरे अनुभव का हो चाहे ना हो। तो मुझे लगा कि ये गुरुडोम वाला मेरे अंदर भी आ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर विकार हैं और कब घुस जाते हैं हमको पता नहीं चलता। तो पहले मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि लोगों की तारीफ या लोगों का कुछ अच्छा भी कहना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाले और मेरी साधना कंटिन्यू रहे, और मैं ये सच बोल पाऊँ सामने वाले से कि जो मुझे आता है सो आता है, जो नहीं आता ये मुझे नहीं मालूम। भले ही मुझे किताबों से उसके बारे में मालूम हो, लेकिन मेरा अनुभव नहीं हो, तो मैं साफ इस चीज़ को बता पाऊँ कि मैं नहीं जानती हूँ उस बारे में। तो उसके लिए मैंने साधना की। मैंने फिर वीडियोस वगैरह बंद किए कुछ दिन के लिए, और फिर मैंने साधना की कि मेरे अंदर ये स्ट्रांग इतना हो जाए कि किसी की तारीफ से मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाऊं कि हाँ अब तो मैं कुछ ऐसा बोलूँ ना कि लोग मेरे बारे में कुछ बुरा बोले, जो सच होगा वो मैं प्रेजेंट करूँ। उसके लिए मैंने साधना की, और आज मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि इतने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इतनी बातें बोलते हैं, तो भी उसका मेरी साधना पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरे अंदर वो गुरुडम वाला जो वो रहता है वो नहीं घुस रहा है। और ये एक चीज़ है जो मैंने सिद्ध की। तो ये और भी चीज़ें की है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ब्रेक अगर लग गया, 40 जो मेरा एक्सपीरियंस है, 40 टाइम्स, मैं 40 डेज नहीं कह रही, 40 टाइम्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 20 डेज में किया है, जब मैंने 2 बार किया है कि भाई 40 डेज तक पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बीच में ब्रेक लग जाए। तो मैंने 40 डेज ना करके मैंने 20 डेज किया, 2 बार किया दिन में। तो 40 टाइम्स में भी वो वही रिजल्ट लेके आया जो मुझे 40 डेज में मिला था। लेकिन अगर इसमें ब्रेक हो जाता है तो अगेन आपको 1 से काउंट करना पड़ेगा उस चीज को सिद्ध करने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और
हो सकता है कि आप मुझसे अच्छे साधक हों और आपका ब्रेक ना हो और आप कुछ सिद्ध करना चाहें और वो आपका सिद्ध हो जाए, इसीलिए मैं बहुत चीज़ें सिद्ध नहीं कर पाई चाह के भी। क्यों? ब्रेक हो जाता है, उसको अभी तक मैं कर रही हूँ। बीच में एक बार भी अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो दैट यू हैव टू कंटिन्यू, ऐसा मैंने देखा है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं, मैंने अभी तक कुछ भी मटेरियलिस्टिक वे में जो कहते हैं ना सिद्ध करना की चीज़ों को सिद्ध नहीं किया है, तो मुझे उसके बारे में अभी नहीं कोई अनुभव है, या मैंने चाहा भी कि मैं इस चीज़ को जांचूं तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आंतरिक रूप से बदलाव से मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं इस ध्यान से, तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसका तरीका क्या है कि जब आप रिटेन कर रहे हो और आप जब सस्टेन कर रहे हो, उस टाइम आप अपने अंदर वो भाव लाओ कि हमको ऐसा होना है या हमको ऐसा करना है या ऐसा हमारी लाइफ में होना चाहिए। एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, वो कहानी टाइप का नहीं होना चाहिए। आपको एकदम टू द पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और वो टू द पॉइंट कहना चाहिए। उसका बहुत बड़ा स्फेयर भी नहीं होना चाहिए कि आप सीधे ये कहो कि मुझे निर्वाण चाहिए। दैट वुड, वो एक बार उसका एक प्रोसेस होता है निर्वाण के अंदर, आपको निर्वाण चाहिए या आपको वैसा चाहिए, तो उसका एक तरीका होता है, उसके प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप छोटी चीज़ों से शुरू कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ जब हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर फिर एक और ऊर्जा देती है जो और तेज़ी से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो छोटी चीज़ों से शुरू कीजिएगा, छोटे भाव से शुरू कीजिएगा। चीज़ें ऐसा होता है, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। बट आपको बहुत कंसिस्टेंसी से करना होगा, 40 टाइम्स, तो मतलब 40 टाइम्स, और चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो आपको अभी बताया उसमें मुझे ऐड ये करना है कि जब भी आप भाव करें तो वो हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने का मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस है वो उसमें नहीं शब्द नहीं होना चाहिए और नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मैं निराश नहीं रहूं, तो ये नहीं शब्द भी गलत है और निराश शब्द भी गलत है। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि मैं आशा से भरी रहूं। तो इस तरह के पॉजिटिव हमको अपने आप को भाव देने हैं जब भी हम रिटेन और सस्टेन में भाव रखते हैं। और हर रिटेन, हम 7 चक्रों पे जाते हैं ना एक एक करके, हर रिटेन हर सस्टेन में हमको वो भाव को कंटिन्यू करना है, याद से कि हमको अगर उसको सिद्ध करना है तो। और चीज़ें होती हैं, मेरे साथ हुई हैं।